हमें सोचना है कि क्या करें। तो मुझे लगता है कि वही काम करें जो महात्मा गांधी ने किया, वही काम करें जो लोकमान्य तिलक ने किया, वही काम करें जो भगत सिंह ऊधम सिंह ने किया। उन्होंने क्या किया? संगठन बनाया, ताकत खड़ी की और गोरे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। और उस युद्ध की शुरुआत हुई 1857 से। 10 मई 1857 को युद्ध शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ और 15 अगस्त 1947 तक चला। और अंग्रेजों के खिलाफ ये जो युद्ध लड़ा हमने, तो इसमें 7,32,780 क्रांतिकारी शहीद हो गए। लेकिन हमने अंग्रेजों को मार के भगा लिया। ये हुआ। अब हमारे सामने एकमात्र विकल्प है कि जैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और उनको मारकर भगाया, वैसे ही अब इन भ्रष्ट काले अंग्रेजों के खिलाफ दूसरा युद्ध लड़ना पड़ेगा और इनको भी मार के भगाना ही पड़ेगा। तो आप बोलेंगे, क्या हम सफल होंगे? हाँ, सफल होंगे। अगर गोरे अंग्रेजों को मार के भगा सकते हैं तो काले अंग्रेजों को क्यों नहीं भगा सकते? और गोरे अंग्रेजों को हमने उस समय भगाया था जब उनका साम्राज्य दुनिया के 70 देशों में चल रहा था, तब हमने भगाया उनको। अभी कम से कम इतनी गनीमत तो है कि इन काले अंग्रेजों का साम्राज्य कहीं नहीं है दुनिया में। माने ये बहुत मजबूत नहीं है, अंग्रेजों की तुलना में तो ये कमजोर है। बस इतना ही है कि ये हैं तो कमजोर, लेकिन संगठित हैं, इसलिए लूट रहे हैं देश को। अगर हम इनसे बड़ा संगठन खड़ा कर दें इस देश में, तो देखें कैसे लूटेंगे इस देश को। एक कहावत है कि दुष्टों की दुष्टता तभी तक चलती है जब तक सज्जनों की निष्क्रियता जिंदा है। अगर सज्जन निष्क्रिय होकर अपने घरों में बैठे हैं तो दुष्ट तो लूटेंगे ही। अगर सज्जन संगठित होकर बाहर आ जाएं तो क्या मजाल दुष्टों की कि वो लूट लें। अंग्रेजों की दुष्टता तभी तक चली जब तक भारत के सज्जन लोगों की शक्ति खड़ी नहीं हुई। एक बार सज्जन लोग खड़े हो गए भारत में, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, ये सब सज्जन लोग थे। ये खड़े हुए तो अंग्रेजों की ताकत ध्वस्त हो गई। अब फिर हम खड़े हो जाएं, जो सज्जन लोग सारे देश में हैं, तो फिर इन दुष्टों की ताकत ध्वस्त कर देंगे। और दुष्ट कितने हैं? ज्यादा नहीं, 80,000 है। मैंने नाम लिया आपको, इनकी पूरी लिस्ट है हमारे पास, कौन कौन है जो लूट रहे हैं इस देश में। और इन 80,000 काले अंग्रेजों का सपोर्ट करने वाले कुछ लोग और हैं इस देश में, वो कुल मिला के 3-4 लाख से ज्यादा नहीं। और सज्जन लोग तो 115 करोड़ हैं इस देश में। हम तो ज्यादा नहीं कहते, 2-4-10 करोड़ सज्जन लोग खड़े हो जाएं तो इन दुष्टों की नाक रगड़ देंगे। ज्यादा नहीं चाहिए हमें। तो इसीलिए हमने ये संगठन बनाया है भारत स्वाभिमान। और इस भारत स्वाभिमान संगठन में 13,40,000 योग शिक्षक, 5 करोड़ मेंबर, इनकी मदद से अगले 4 सालों में इन दुष्टों की सत्ता को हटाना है इस देश में से, और इस लूट को बंद कराना है। और लूटा हुआ धन जो विदेशों में है, इसको वापस लाना है।